आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और अब बात करेंगे क्रूड की, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में आज कमजोरी देखने को मिल रही है। अमेरिका में भंडार बढ़ने कीमतों पर दबाव है। इसके अलावा अमेरिका में जो कोरोना के नए मामले बढ़े हैं उससे भी चिंता है। ब्रेंट $42 के करीब है। घरेलू बाजार में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर बेस मेटल्स आप देखेंगे आज के सेशन में तो निकल मजबूती है, एल्यूमिनियम में थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है। तो इंटरनेशनल मार्केट से भी जो न्यूज थे वो काफी मिक्स्ड है, तो उसी का इम्पैक्ट दिख रहा है। आउटलुक लेते हैं सुनील, पहले तो क्रूड पर ही अपना व्यू दीजिए। एक रेंज बाउंड ट्रेड हम काफी समय से देख रहे हैं, वही रुझान अभी भी बना हुआ है। अब इन लेवल से आपका आउटलुक क्या है और क्या स्ट्रैटेजी आप रिकमेंड करेंगे? जी मुझे लगता है कि यहाँ पे प्राइसेस थोड़े कैप होते हुए नज़र आएँगे क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से हमने देखा है कि कंटिन्यूअसली जो सप्लाई है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, जो इन्वेंटरी डेटा हम देखते हैं और इवन जो यूएस का ओवरऑल इन्वेंटरीज़ हैं वो तकरीबन 539 मिलियन बैरल तक पहुँच गया है, तो व्हिच इज़ अगेन रिकॉर्ड हाई हम बोल सकते हैं। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का भी फोरकास्ट यही है कि इस साल जो डिमांड है क्रूड ऑयल का या कंजम्पशन है उसमें बहुत बड़ा हमको फ़र्क देखने को मिल सकता है। तो जो ओपेक प्लस अलाइज का जो प्रोडक्शन कट जुलाई तक एक्सटेंड करने की जो बात थी, उस वजह से जो प्राइसेस में हमें इजाफा देखने को मिला था, मुझे लगता है कि ये प्राइसेस अभी जस्टिफाइड है और यहाँ से एक करेक्शन हमें ज़रूर देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं आने वाले समय में, इसके डिमांड को लेके कंसर्न्स अभी भी रहेंगे। तो मुझे लगता है स्ट्रैटेजी फ्रंट पे 3050 के रेंज में सेल इनिशिएट करना चाहिए एमसीएक्स पे और 3080 का एक छोटा-सा स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है और इंटरडे में 3000 तक का प्राइस जो है हमें ज़रूर देखने को मिल सकता है। जी, इस बीच टाटा स्टील पर एक खबर आ रही है सोर्स बेस्ड और खबर ये है कि टाटा स्टील जो फंडिंग डील है यूके के लिए उसको जल्द क्लोज कर सकता है। दरअसल ये जो डेवलपमेंट हो रही है, फिर जो न्यूज़ फ्लो आ रहा है वो यही है कि जो 8000 जॉब्स है इंडस्ट्री में उसको प्रिजर्व करने के लिए कोरोना वायरस ऑलरेडी पूरी इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है और उसके लिए ये रेस्क्यू डील हो सकती है। ये फंडिंग डील है यूके बिजनेस के लिए, यानी जो गवर्नमेंट है वो लोन प्रोवाइड कर सकती है जिसकी वैल्यू 100 ऑफ मिलियन ऑफ पाउंड हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी, क्योंकि टाटा स्टील के जो यूके ऑपरेशंस है उनको स्टेट लोन मिल सकता है, जिसमें कि जो साउथ वेल्स में पोर्ट टेलबॉट है उस पर ये डेवलपमेंट हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ये पहली मेजर ट्रांजैक्शन होगी गवर्नमेंट के अंडर। तो अगर ऐसा होता है तो टाटा स्टील के यूके ऑपरेशंस के लिए डेफिनेटली ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी, जो डिटेल्स अभी तक मिल रही हैं। हालांकि पूरी जो इंफॉर्मेशन है ये सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है और कोविड-19 की वजह से ऑलरेडी काफी बिजनेस इम्पैक्ट हुआ है। अब जो गवर्नमेंट है इमरजेंसी कोविड-19 लोन स्कीम के तहत कुछ कंपनीज को ये बेनिफिट दे सकती है, जिसमें कि टाटा स्टील शामिल है, जो कि काफी समय स्ट्रगल कर रही थी अपने डेट को सिक्योर करने के लिए। तो टाटा स्टील ने इनफैक्ट पहले भी रिक्वेस्ट डाली थी लोन के लिए, और जो स्टेट लोन टाटा स्टील सीक कर रही थी वो लगभग 500 मिलियन यूरो का था। और अब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने डिस्कस किया है मैकेनिज्म कि कैसे किया जाए और किसके जरिए जो डेट है या फिर जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाए टाटा को, ताकि एक रेस्क्यू डील साइन हो सके और सर्टेन सर्कमस्टांसेस में जो इक्विटी है उसको कन्वर्ट किया जा सके। तो ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट उस हिसाब से जो कि सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन मिल रही है यूके स्टील इंडस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ टाटा स्टील के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो टाटा स्टील पे इनफैक्ट इसका रिएक्शन देखना भी होगा, लेकिन जो डिटेल्स अभी तक मिल रही है या फिर जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक जो यूके बिजनेस है उसके लिए फंडिंग डील टाटा स्टील क्लोज कर सकता है। गवर्नमेंट की ओर से सपोर्ट आ सकता है, 100 ऑफ मिलियन ऑफ पाउंड की ये पूरी डील हो सकती है। तो इस पर जरूर नजर बनी रहेगी इस डेवलपमेंट पर, लेकिन रेस्क्यू डील ये होगी और अगर ऐसा देखा जाए तो एक लार्जेस्ट डेवलपमेंट ये देखी जाएगी। कोविड-19 की वजह से बिजनेस काफी इम्पैक्ट हुआ है, जॉब्स काफी गई है, तो उसी के प्रिवेंशन के लिए ये डेवलपमेंट हुई है। तो टाटा स्टील पर फोकस रहेगा, उस पर एक नजर बनी, तो टाटा स्टील पर आप ध्यान दे सकते हैं। लेकिन चलिए वापस कमोडिटीज की ओर रुख करेंगे और क्विकली एक आउटलुक बेस मेटल्स पर भी ले लेते हैं। सुनील, बेस मेटल्स में मिला जुला रुझान है, लेकिन आपका कन्विक्शन किन मेटल्स के साथ है? निकेल या फिर जिंक, कोई स्ट्रैटेजी यहाँ पर आपकी ओर से? जी, मुझे लगता है कि बेस मेटल में अभी कॉपर थोड़ा एक पिक ऑफ द कमोडिटीज़ माना जा सकता है। इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग देखें तो ₹449 के रेंज में एमसीएक्स पे ट्रेड होते हुए नज़र आ रहा है और एलएमई पे $5,900 के ऊपर है पर टन के हिसाब से।
मुझे लगता है जो प्राइसेस हैं वो ओवरबॉट जोन में हैं, बिकॉज़ अगर चाइना को छोड़ के हम आउटसाइड इकोनॉमीज़ का देखें तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डिमांड जो है उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो फंडामेंटल्स को सरपास करके प्राइसेस यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है एक छोटा-सा करेक्शन ज़रूर हमें देखने को मिल सकता है। जिस हिसाब से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और जिस हिसाब से कंजम्पशन में डिमांड में अभी भी कंसर्न्स नज़र आ रहे हैं, तो मुझे लगता है एक सेल की स्ट्रैटेजी यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में 449 के रेंज में कॉपर में सेल इनिशिएट किया जा सकता है। एक छोटा-सा स्टॉप लॉस 451 का मेंटेन करें और इंटरडे पर्सपेक्टिव से 445 तक का हमें कॉपर में प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। अगर हम निकल की बात करें तो एलएमई पे $12,690 का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। फिजिकल डिमांड जो है इसमें कम है, फिजिकल स्टॉक अवेलेबिलिटी जो है वो आसान है यूएस में अगर हम देखें, तो स्पॉट डिमांड के कम होने के कारण से प्राइसेस में हमें और थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है निकल में भी 963 965 के रेंज में एमसीएक्स पे सेल इनिशिएट किया जा सकता है। ये प्राइसेस हमें 950 के रेंज में देखने को मिल सकते हैं और 970 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। यानी कि कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर मेटल से प्राइसेस में आ सकती है। पिछले कुछ दिनों में हमने ये दौर चलते हुए देखा भी है। सेकेंड वेव कोरोना वायरस का इम्पैक्ट यहाँ पर प्राइसेस में है। इन एनी केस 10 से 30% तक की तेजी हमने मेटल के भावों में आते हुए देखी है मार्च अप्रैल के लोज से। तो अब थोड़ी सी कंसोलिडेशन, कुछ मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर कुछ मेटल्स में है। बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज की, जहां पर खाने के तेलों में तेल तिलहन दलहन में हमने हल्की सी बढ़त फिर से आते हुए देखी है। सुनील, यहां पर आपका क्या रुझान रहेगा? सोयाबीन और चना में मानसून की प्रोग्रेस अच्छी है, बुआई का इलाका फिलहाल बेहतर देखने को मिला है, लेकिन जैसे जैसे भाव यहां पर बढ़ते हैं हमने सरकारी एजेंसीज जो हैं उनकी तरफ से बिकवाली भी यहां पर हाजिर बाजार में आते हुए देखी है। तो क्लियरली सरकार का ध्यान इसी तरफ है कि भाव बहुत ज्यादा ना बढ़े और थोड़ा सा यहां पर प्रेशर उस वजह से बनता हुआ नजर आया है। इंटरनेशनल क्यूज आज बेहतर है, क्या उसका फायदा यहां पर हम भारतीय बाजारों में उठाएंगे? जी, मुझे लगता है अगर चने की बात करें शुरुआती तौर पे तो प्राइसेस अभी भी अट्रैक्टिव है। मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि रीसेंट लेवल्स में हमने 3800 के भाव से हमने अभी करंट लेवल्स ऑफ 4235 के रेंज में चने के भाव को इज़ाफ़ा होते हुए हमने देखा हुआ है। और इवन जो खरीफ का क्रॉप है उसका एमएसपी में बढ़ोतरी हमको देखने को मिल रही है और जो मंडीज़ अभी ओपन अप हो रही हैं वहाँ से भी फिजिकल डिमांड जो है चने में हमको देखने को मिल रहा है। और इवन गवर्नमेंट की तरफ से बाइंग जो है अच्छा देखने को मिल रहा है। और गवर्नमेंट का भी ये अंदेशा हमको देखने को मिला है कि वो किसान से ज़्यादा माल खरीदेंगे और एसेंशियल कमोडिटीज गुड्स का जो एक्ट है जिसकी वजह से जो स्टॉक लिमिट्स हैं उसकी वजह से भी स्टॉकिस्ट की तरफ से भी डिमांड को है जो है हम बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है डे पर्सपेक्टिव से चने में और एक 50 रुपए का जंप जरूर देखने को मिल सकता है। 4235 के रेंज में एक बाई इनिशिएट कर सकते हैं इंटरडे के पर्सपेक्टिव से। 4195 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 4260 तक का एक रेंज जो है हमें देखने को मिल सकता है। और अगर हम सोयाबीन की बात करें तो मुझे लगता है कि ये रेंज बाउंड रहने की चने के भावों में देखने को यहाँ पर मिल सकती है। चने में यहाँ पर खरीदारी की जारी है, खाने के तेलों में भी वही हाल है। लेकिन जयप्रकाश हमारे साथ हैं। जयप्रकाश, आपसे बात नहीं हो पाई, आपसे जानना चाहेंगे नॉन एग्रो की तरफ एक बार और हम यहाँ पर ध्यान ले जाना चाहेंगे इससे पहले कि हम कार्यक्रम खत्म करें। सोने में ऑल टाइम हाईज, कच्चे तेल में 3 महीने के हाईज, आप कैसे देखते हैं नॉन एग्री कमोडिटी सेक्टर को? देखिए मनीषा, जहाँ तक गोल्ड की बात है, नो डाउट हम लोगों ने ये पहले भी डिस्कस किया है आपके शो में कि जो ट्रेंड है ओवरऑल बुलिश है। स्ट्रक्चरली या फंडामेंटली आप देखें जिस हिसाब से इकोनॉमीज की हालात है, मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कोई बड़ा गिरावट गोल्ड में देखने को मिल सकता है। अभी तक तो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है तो गोल्ड के साथ इक्विटीज मार्केट भी चल रहे हैं, बट दिस हैज़ टू स्टॉप समवेयर। मुझे लगता है एक बार सेकेंड वेव की थोड़ा अगर इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़ता है और यूएस चाइना के ट्रेड टेंशन एस्केलेट होते हैं तो ये फर्दर बूस्ट देगा गोल्ड को। तो ओवरऑल ब्रॉडली बाइंग की ही रिकमेंडेशन है, बट करंट लेवल पे $1770 पे थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। मेरे हिसाब से ट्रेडर्स को वेट करना चाहिए अगेन 47,200 300 के लेवल का, वहाँ पे आता है तो बाइंग इनिशिएट करें। बेस मेटल्स में मुझे लगता है यहाँ पे ऑलमोस्ट जो तेजी था वो ऑलमोस्ट ऑन द फैग एंड है। फंडामेंटली सपोर्टिव नहीं है ये प्राइसेस जो हमें देखने को मिल रहा है एलएमई में, डिमांड से बिल्कुल डिलिंक्ड है। तो यहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। रिकमेंडेशन के तौर पे मुझे लगता है कॉपर 450 के आसपास बेचा जा सकता है 440 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजीज आपको मिली हैं, कॉपर पर पोजीशंस आप बना सकते हैं, ये सजेशन है।
शुक्रिया आपका सुनील, और मनीषा जी आपका भी शुक्रिया, जयप्रकाश आपका भी शुक्रिया इस शो का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल कमौती आउट पे तो इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पर बाद आवाजा का पूरा एक्शन आप देख सकते हैं वीरेन के साथ फीचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।